मेरी जहन से तलाक करवाओ, तुम्हें कभी नहीं लाऊंगी। मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मैं गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाह मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जाने जहाँ के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शेहराम जिस तरह से कबीर को सबक सिखाता है। कबीर अब महानूर को तंग करने से पहले 100 बार सोचेगा। महानूर शेहराम को गुस्से से बाद में कहती है कि अब तो तैमूर है मेरी हिफाजत करने के लिए, तो आपको किसने हक दिया है इतना तमाशा करने का। तो शेहराम ये सुनकर महानूर से कहता है कि आपसे मेरा कोई रिश्ता हो या ना हो, मगर मैं आपका मुहाफ़िज़ था और हमेशा रहूँगा। अब महानूर शेहराम को इस तरह नहीं देखना चाहती। वो चाहती है कि शेहराम महानूर को बुला दे और ख़ुद को इस तकलीफ़ से निकाल दे और ख़ुद को इस तरह से तकलीफ़ ना दे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जमाल शाह तबरेज़ को शेहराम के ख़िलाफ़ भड़काता है। जमाल शाह तबरेज़ से कहता है कि शेहराम तुम्हें नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता है। तबरेज़ को भी गुस्सा आता है और हैरान होता है कि इन दोनों ने गाँव वालों के लिए कुछ भी नहीं किया और शेहराम ने तूफ़ानी बारिशों में जिस तरह गाँव वालों का ख्याल रखा है, अब गाँव का बच्चा बच्चा शेहराम के ही गीत गाता है। अब आगे आप देखेंगे कि शेहराम नमाज़ पढ़कर दुआ करता है कि वो हर काम वैसे ही करे जिस तरह उसके वालिद मुराद शाह चाहते थे और महानूर की खुशियों के लिए भी दुआ करता है। अब इसके बाद शेहराम फैसला करता है कि वो इलेक्शन लड़ेगा और शेहराम अपना फैसला अपनी माँ किश्वर बेगम को भी सुना देता है कि मैं इलेक्शन में अब खड़ा होऊंगा। ये सुनकर किश्वर बेगम गुस्से से पागल हो जाती है। वो अपनी माँ को गुस्से से बताती है कि वो मेरे सामने बड़े धड़ल्ले से कह कर गया है कि इलेक्शन लड़ेगा, अब ये मेरे बेटे को नीचा दिखाएगा। अब वो मेरे बेटे से मुकाबला करना चाहता है, ये कभी मेरे बेटे को आगे नहीं बढ़ने देगा, इसका रास्ता रोकना चाहता है। ये चाहता है कि हर जगह सिर्फ इसी का ही चर्चा हो। अब किशोर बेगम तो चाहती ही नहीं थी कि शेहराम इस तरह का कोई फ़ैसला करे, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि उसका बेटा तबरेज़ किन चक्रों में पड़ा हुआ है और शेहराम को अच्छी तरह से पता है कि शोहरत कैसे हासिल करनी है और लोगों के और दूसरों के दिल किस तरह से जीतने हैं। अब इसके बाद तैमूर शेहराम से मिलने के लिए हवेली आता है तो वो शेहराम की बनाई हुई पेंटिंग को देखता है जो महानूर ने बनाकर शेहराम को दी थी। वो बहुत गौर से इस पेंटिंग को देखता है। शेहराम फाइल लेकर आता है तो दोनों हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। फिर तैमूर शेहराम से कहता है कि इस प्रोजेक्ट के बाद हम लोग कराची चले जाएंगे। तो शेहराम हैरान होकर पूछता है कि हम कौन? तो तैमूर बताता है कि मैं और महानूर हम दोनों कराची चले जाएंगे। तो ये सुनकर शेहराम बहुत उदास हो जाता है कि अब बहुत जल्द महानूर इससे हमेशा के लिए जुदा हो जाएगी, फिर मैं महानूर को देख भी नहीं सकूंगा, उसे देखने के लिए तरसूंगा। अब लगता है कि शायद तैमूर के हाथ शेहराम की डायरी आ जाए, फिर वो डायरी पढ़कर तैमूर को पता चल जाए कि शेहराम महानूर से बेहद मोहब्बत करता है। तो फ्रेंड्स, क्या तैमूर और महानूर की शादी हो जाएगी और क्या अब महानूर हमेशा के लिए तैमूर के साथ कराची चली जाएगी और क्या अब तबरेज़ गुर्रेज़ के साथ निकाह कर लेगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। काइंडली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।